अंकित शर्मा हत्याकांड में सजा का ऐलान हो चुका है। कड़कड़डूमा कोर्ट ने दोषियों को फांसी उम्र कैद की सजा सुनाई है। ताहिर हुसैन समेत 5 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। हालांकि पीड़ित परिवार की तरफ से दलील ये थी कि जिस क्रूर तरीके से हत्या की गई अंकित शर्मा की, सभी दोषियों को, सभी आरोपियों को फांसी की सजा होनी चाहिए। ताहिर हुसैन समेत 4 अन्य आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। कड़कड़डूमा कोर्ट ने 13 जुलाई को दोषी ठहराए गए थे 5 आरोपी और आज सजा का ऐलान किया गया है। सुमित लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लीगल एडिटर। सुमित, आज कोर्ट में क्या कुछ हुआ और पूरा घटनाक्रम कैसे रहा? कोर्ट में जो दलीलें रखी गई पुलिस की तरफ से, जो तमाम साक्ष्य रखे गए, जो तमाम सबूत रखे गए और गवाहों के जो बयान दर्ज किए गए, वो इस पूरे केस में किस तरह से कड़ियां जुड़ती गईं और आज कोर्ट की तरफ से फैसला सुनाया गया, क्या कुछ रहा कोर्ट में? देखिए, ताहिर हुसैन समेत 5 दोषियों को दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। जहां प्रोसिक्यूशन की बात की जाए, यानी कि दिल्ली पुलिस की बात की जाए, तो दिल्ली पुलिस ने सजा के दौरान, सजा पर जब बहस हुई थी तो लगातार कहा था कि यह मामला रेयरेस्ट ऑफ द रेयर का बनता है, क्योंकि जिस तरह से अंकित शर्मा की हत्या की गई थी वह बहुत ही ब्रूटली तरीके से की गई थी। उसके शरीर पर 51 चोटों के निशान मिले थे, यहां तक कि 12 चाकुओं से वार किए गए थे और जिस तरह से ब्रूटली हत्या को अंजाम दिया गया था, यह मामला रेयरेस्ट ऑफ द रेयर के लिए फिट बैठता है। लेकिन कोर्ट ने माना है कि यह मामला रेयरेस्ट ऑफ द रेयर की कैटेगरी में नहीं बनता है। यही वजह है कि कोर्ट ने फांसी की सजा की जगह उम्र कैद की सजा ताहिर हुसैन को सुनाई है। हमारे साथ वकील पवन हैं, जो कि ट्रायल के दौरान ताहिर के वकील थे। ये जानने की हम कोशिश करेंगे कि आखिरकार क्या वजह रही है कि कोर्ट ने इस मामले को रेयरेस्ट ऑफ द रेयर नहीं माना है। क्या वजह रही है पवन जी कि कोर्ट ने इस मामले को रेयरेस्ट ऑफ द रेयर नहीं माना है? क्योंकि प्रोसिक्यूशन लगातार कह रहा था कि 51 चोटों के निशान जो है अंकित शर्मा के शरीर पर मिले थे। चार्जशीट में इस बात का जिक्र है। जी देखिए, जिस तरह से ये हत्या हुई थी, उस हत्या को लेकर उन्होंने, चूंकि पुलिस की जो पूरी थ्योरी है, वो पूरी थ्योरी में प्रोसिक्यूशन की कहीं पर भी ये पूरी तरह से वो नहीं, अपने चार्जशीट के अंदर देख लें आप, एडिशनल चार्जेस में फाइल हुई है उसमें देख लें आप, कहीं पर भी उन्होंने इस तरह का कोई भी बात नहीं आई जिसमें इस मामले को रेस्ट ऑफ रेयर की श्रेणी में रखा जा सके। जैसे आप देखें निर्भया केस में, निर्भया केस क्यों रेस्ट ऑफ रेयर था? क्योंकि 51 चोट के निशान शरीर पर मिले हैं, इस बात की का जो जिक्र है दिल्ली की पुलिस की चार्जशीट में है। यहां तक कि 12 से अधिक चाकू के निशान शरीर पर जो है वो धारदार हथियार के मिले हैं, इस बात का भी जिक्र है। तो ब्रूटली जहां तक परिभाषित करने की कोशिश दिल्ली पुलिस कोर्ट में कर रही थी, कोर्ट किस बात से इत्तेफाक नहीं रखा दिल्ली पुलिस की? देखिए, जिस तरह से जो इंजरी मार्क्स थे, इंजरी मार्क की गहराइयों को और कितनी इंजरी हुई है उसको देख करके ये माना जाता है कि वो कितना ब्रूटल है। बिल्कुल ठीक बात है कि इसमें ये एक तरह से जो मर्डर किया गया था, मर्डर करने का जो तरीका था वो बिल्कुल वैसे ही था जैसे किसी भीड़ में कोई लिंचिंग करता है। लेकिन लिंचिंग वो पत्थरों से हुई है या फिर किसी धारदार हथियार से हुई है, लेकिन यहाँ क्योंकि धारदार हथियार से हुई थी तो इसलिए इसको आम श्रेणी में रखा गया है। और क्योंकि उसके शार्पनेस भी किसकी, आपके जो बॉडी है, बॉडी के कितना एरिया में कितने चाकू लगे हैं, इसके आधार पर भी वो ये तय होता है कि वो रियर में आएगा, रेस्ट ऑफ रियर में, या फिर वो जनरल कैटेगरी में आएगा। तो यही कारण है कि दिल्ली पुलिस की जो थ्योरी थी वो पूरी तरह से यहाँ पर फेल हो गई, जिसको वो शुरू से ही रेस्ट ऑफ रियर कहते आ रहे थे और ये भी कहते आ रहे थे कि इसमें कम से कम। के दौरान आप ताहिर के वकील रहे हैं, क्या दलीलें आप लोगों की ओर से रखी गई थी जब जो प्रोसिक्यूशन दिल्ली पुलिस लगातार फांसी की मांग कर रही थी? देखिए, यहाँ पर ये हमेशा बताया गया कि भाई जिस तरह से जितनी, देखिए चार्जशीट के अंदर आप देखिए, सबसे पहले चार्जशीट के अंदर ऐसी बहुत सारी खामियां थी जो प्रोसिक्यूशन की तरफ से रही, क्योंकि जिस समय ये आपकी फॉरेंसिक रिपोर्ट्स हैं और उसके अलावा जो आर्म्स के वेपन्स हैं और कई चीज़ें उसमें ऐसी थी कि वो पूरी तरह से फिट नहीं बैठती थी। इस वजह से कोर्ट ने भी उसको माना है और जो आज जो आज सज़ा दी गई है, जो आज प्रोनाउंस किया गया है, उसमें भी उन्होंने माना है कि ये रेस्ट ऑफ रेयर कैटेगरी में नहीं आता, इसलिए फांसी नहीं दी जा सकती है। इसी वजह से उसको उन्होंने कहा है कि भाई ये एक रेगुलर इम्प्रिजमेंट होगी और फॉर लाइफ होगी। यानी प्रोसिक्यूशन जो है वो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर का मामला साबित करने में नाकाम रहा है, ये आप कह रहे हैं? जी जी जी। अगर कहीं से भी अगर आप देखें तो पूरी की पूरी जो चार्जशीट है, पुलिस ने जितने भी उसमें एविडेंसेस दिए, उसके अलावा उसमें जितने भी गवाह पेश किए गए, आप देखिए कहीं से भी कोर्ट ने उसको एक बार भी रेस्ट ऑफ रेयर, क्योंकि रेस्ट ऑफ रेयर के लिए आप देखिए कि अगर किसी की बॉडी पर घाव हैं और घाव इस तरह के ब्रूटल हैं कि वो उनकी गहराई ज़्यादा है या फिर एक ही जगह किसी ने बहुत ज़्यादा वार किए हुए हैं, तो उससे दिखता है उसकी ब्रूटलनेस।
लेकिन यहाँ जो चाकुओं के निशान थे या जो किसी भी आर्म्स के निशान थे, वो उस धारदार हथियार के जो निशान थे वो एकदम से मतलब बहुत शार्प नहीं थे, लेकिन थे और काफ़ी थे वो। लेकिन फिर भी उसको अगर हम देखें, पुराने जितने भी मर्डर के जो केस हैं उनको रेफर किया जाता है, उनको देखा जाता है जब भी कहीं कोई सजा प्रोनाउंस की जाती है, तो उस कंडीशन में ये उस मानक पे नहीं आता था कि इसको रिएस्ट ऑफ रियर की श्रेणी में रखा जा सके। अब ट्रायल कोर्ट का फैसला आ गया है, तो आगे का रास्ता क्या? देखिए, अब ट्रायल कोर्ट का जो फैसला आया है उस फैसले को अभी पहले पढ़ा जाएगा और पढ़ने के बाद में उसमें देखा जाएगा कि उसमें किस किस तरह से उन्होंने, क्योंकि जज हैं जो प्रवीण सिंह जी हैं वो काफ़ी सुलझे हुए जज माने जाते हैं। और आप लोगों की तरफ से तो, ताहिर हुसैन की तरफ से तो ये भी कहा गया था आप लोगों की तरफ से कि वो घटनास्थल पे थे ही नहीं। देखिए, अगर आप लोगों की दलील की बात कर ली जाए तो ये तो अपराध साबित नहीं हुआ, तो फिर उम्र कैद की सजा कोर्ट ने कैसे दी? देखिए क्या है कि जो दलीलें होती हैं, दलीलें जो हैं वो हमेशा जैसे आज पुलिस ने एक मर्डर की थ्योरी बनाई है, वैसे ही डिफेंस की भी अपनी एक थ्योरी होती है। उस थ्योरी के बाद में जो एविडेंसेस आते हैं और उन, जैसे आपके उसमें बताऊं, फोन, आपका जो फोन है, फोन की लोकेशंस हैं, उसके अलावा जो आपके बाकी एविडेंसेस हैं, जो लोग वहाँ देखिए जो पब्लिक विटनेस हैं, पब्लिक विटनेस भी उसको देखते हैं कि भाई कौन कहाँ खड़ा था, किसने क्या किया, तो उन सारी चीज़ों को देखा जाता है। तब उसके आधार पर तय होता है कि कोई आदमी अपराधी है या नहीं है, क्योंकि आरोपी तो सभी होते हैं, लेकिन अपराधी तय करने में, और क्योंकि 302 का मामला था, 302 में तय करने के लिए बहुत सारे जो डायमेंशंस हैं उनको देखा जाता है और बहुत सारे पैरामीटर्स हैं। तो फिलहाल ऑप्शन दिल्ली पुलिस के पास है, प्रोसिक्यूशन के पास है कि वो ऊपरी अदालत यानी दिल्ली हाई कोर्ट का रुख करे, तो क्या ताहिर हुसैन की ओर से भी अपील की जाएगी? हाँ, बिल्कुल की जाएगी। अगर वहाँ वो ऊपर किसी कोर्ट में जाते हैं तो फिर हमारी तरफ से भी डिफेंस तो वहाँ रखी जाएगी। तो सुना आपने, जब ट्रायल चल रहा था तब ये ताहिर के वकील थे पवन जी, जो कि लगातार बता रहे हैं कि जो दिल्ली पुलिस बार बार जो कोर्ट को ये बताने की कोशिश कर रही थी कि यह पूरा जो मर्डर हुआ है वो बहुत ही ब्रूटली तरीके से हुआ है, लेकिन इसे साबित करने में दिल्ली पुलिस नाकाम रही है, क्योंकि जो घाव की जो सीरियसनेस की बात यहाँ पवन कर रहे थे, जो कि ताहिर हुसैन के वकील रहे थे ट्रायल के दौरान, वो साबित करने में नाकाम रहे हैं कि ये जघन्यतम अपराध की श्रेणी में आता है। यानी कि घाव इतने गंभीर नहीं थे कि उसे रेयरेस्ट ऑफ द रेयर माना जाए, यानी कि गंभीर ब्रूटली माना जाए, ये कोर्ट ने नहीं माना है। हालांकि कोर्ट ने माना है कि कई जख्मों के निशान थे, लेकिन उतने गहरे जख्म के निशान नहीं थे जो कि रेयरेस्ट ऑफ द रेयर की कैटेगरी में उसे शामिल किया जा सके। यही वजह है कि दिल्ली की करकरडुमा कोर्ट ने ताहिर हुसैन समेत जो 5 दोषी थे उसे उम्र कैद की सजा सुनाई है। अब यहाँ अब आगे क्या, तो आगे अभी दोनों पक्षों के पास जो है ऊपरी अदालत यानी दिल्ली हाई कोर्ट का जाने का रास्ता है। यहाँ ताहिर हुसैन जो हैं ट्रायल कोर्ट के उम्र कैद की सजा को चैलेंज कर सकते हैं, वहीं दूसरी तरफ इस पूरे मामले में जो दिल्ली पुलिस है यानी कि जो प्रोसिक्यूशन है वो इस अपील को दिल्ली हाई कोर्ट में चैलेंज कर सकती है और मांग कर सकती है कि इस पूरे मामले को जो है रेयरेस्ट ऑफ द रेयर माना जाए, जो कि आज करकरडुमा कोर्ट ने नहीं माना है। पवन से आप बात कर रहे थे, जो कि ताहिर हुसैन के वकील थे सुमित, उनका साफ तौर पर कहना था कि अभी पूरा केस पढ़ेंगे और उसके बाद हायर कोर्ट का रुख करेंगे। यानी जाहिर सी बात है, जो आज करकरडुमा कोर्ट का फैसला आया है उसको वो हायर कोर्ट में चैलेंज करने वाले हैं। बिल्कुल, देखिए अभी जो फैसला आया है वो कोर्ट ने अपनी ऑपरेटिव पार्ट्स पढ़कर कोर्ट ने सुना दिया है कि हम इस मामले को रेयरेस्ट ऑफ द रेयर नहीं मान रहे हैं। ब्रूटली तरीके से जिस तरह से हत्या जो है वो तो की गई थी, लेकिन जो धारदार हथियार से लगातार 51 चोटों के निशान और 12 से अधिक चाकू के निशान की बात कही है, वो इतनी गंभीर नहीं है जो कि उसे जघन्यतम अपराध माना जाए। तो फिलहाल रिटन जो जजमेंट है वो कोर्ट तो कुछ ही देर में जो है वो आ जाएगा। आज शाम या फिर कल रिटन जजमेंट की कॉपी आएगी, उसके बाद दोनों पक्षों की ओर से इसका अध्ययन किया जाएगा। उसके बाद ही नई जो स्ट्रेटजी जो है वो बनाई जाएगी, यानी कि अपील दायर जो है वो ऊपरी अदालत यानी दिल्ली हाई कोर्ट में की जाएगी। तो निश्चित तौर पर यहाँ तो कोर्ट ने रेयरेस्ट ऑफ रेयर ऑफेंस तो माना है, लेकिन यह नहीं कहा कि इन एक्यूज के ऊपर कोई ओवर एक्ट प्रोसिक्यूशन प्रूव कर पाया है और यहाँ पे कोई पॉसिबिलिटी रिफॉर्म की नहीं है। इन सब चीज़ों को कंसिडर करते हुए कोर्ट ने लाइफ टाइम पनिशमेंट दिया है। ताहिर हुसैन ये भी कहा कि वो हाई कोर्ट में अपील करेंगे, इसके खिलाफ जाएंगे। देखो, सबका राइट है, जो भी कन्विक्ट है उसका राइट है अपील फाइल करने का। मैं ताहिर हुसैन साहब के बिहाफ पे तो नहीं कह सकता, मैं उनको रिप्रेजेंट नहीं कर रहा था। इस मामले में हमारे साथ आरोपी मैं जो मेरे एक्यूज हैं उनके लिए डेफिनेटली हम अपील फाइल करेंगे, विद इन ए वीक फाइल करेंगे। बचता है कि वो इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट जा सकते हैं और हमारे साथ अब्दुल गफ्फार साहब आज का जो फैसला रहा ये मनो भाई ये काउंसिल रख रहे थे, उनकी तरफ से कहा गया है कि कोर्ट ने रेयरेस्ट ऑफ द रेयर तो इसे माना है, लेकिन ब्रूटल तरीके से
नहीं माना है कि हत्या की गई है, यानी कि लाइफ टाइम उम्र कैद की सजा सुनाई गई है कोर्ट की तरफ से, जिसको वो चैलेंज करने वाले हाई कोर्ट में। सुमित आप तक बिल्कुल, देखिए कोर्ट के वकीलों की अपनी अपनी दलील है, चूंकि कोर्ट में ठीक है। जी बिल्कुल, देखिए कोर्ट वकीलों की अपनी अपनी दलील है। यहाँ कोर्ट जब ऑर्डर प्रोनाउंस कर रहा था, जजमेंट प्रोनाउंस कर रहा था, उस वक्त मैं कोर्ट रूम में मौजूद था। कोर्ट ने कहा कि जिस तरह से प्रोसिक्यूशन लगातार इस बात को साबित करने की कोशिश कर रहा था कि जो धारदार हथियार से ब्रूटली तरीके से जो मर्डर किया गया था, वो इस कैटेगरी को साबित करता है कि यह मामला जघन्यतम से जघन्यतम यानी कि रेयरेस्ट ऑफ द रेयर की कैटेगरी में आता है, और यही वजह है कि इस मामले में फांसी की सजा दी जाए। लेकिन कोर्ट ने माना है कि जो तमाम इस मामले में साजिश को जो अंजाम दिया गया था, चूंकि ये दिल्ली दंगे के दौरान अंकित शर्मा की हत्या का मामला है, तो इस मामले में कई बैठकें जो हुई और यहां तक कि जो साजिश का जो जहां तक एंगल है वो पहले ही कोर्ट ने हटा दिया था। चूंकि 302 का यह पूरा मुकदमा था, यही वजह है कि कोर्ट ने इस पूरे मामले में रेयरेस्ट ऑफ द रेयर ना मानते हुए साधारण जो है हत्या का मामला मानते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई है। तो निश्चित तौर पर इससे पहले जब कोर्ट ने ताहिर हुसैन को दोषी करार दिया गया था, ठीक है सुमित, यानी कि रास्ता दोनों पक्षों के पास मौजूद है, चाहे ताहिर हुसैन का पक्ष हो, उनके वकीलों का पक्ष हो, या फिर पीड़ित परिवार अंकित शर्मा का और दिल्ली पुलिस का, दोनों हाई कोर्ट में जा सकते हैं। जो कोर्ट का आज फैसला आया इसको चैलेंज कर सकते हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया सुमित आपका तमाम सारी जानकारी के लिए।